हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 12th के सीईटी के एग्जाम्स के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट चैप्टर व्हिच आई एम टेकिंग इज कंटिन्यूटी फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड। अब देखो, कंटिन्यूटी जब हम पढ़ रहे हैं तो लिमिट्स आना चाहिए। अब लिमिट्स के लिए वीडियो में अलग से बनाने की कोशिश करूंगा इफ पॉसिबल, लेकिन वो होगा 12th बोर्ड्स के लिए, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। वरना नहीं भी किया ना लिमिट्स, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो ध्यान दिया ना, हो जाएगा, पर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, रोज 3 से 4 घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे में ना एक लिंक भेजूंगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप करना मेरे नंबर पे, जो मैं हमेशा मेंशन कर देता हूँ, 9112294499। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे इस पे टेक्स्ट कर सकते हैं हाई भेज के, एंड आई विल सेंड अ पीडीएफ। जस्ट मेंशन द पीडीएफ व्हिच यू वांट। Okay, so continuity chapter, mention that sir, hi sir, whatever your name will be, and I want a PDF for continuity. I'll be sending it so that आप उससे कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने के पहले मैंने बोला है कि आप पीडीएफ मुझसे मंगवा लेना। वीडियो देखने के पहले आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा, एंड देन I'll add to your my group। एक ग्रुप बनाएंगे हम, उसमें आप लोग को जो भी इंटरेस्टेड है सीईटी पढ़ने के लिए, एक ग्रुप में मैं उनको ऐड कर दिया करूंगा। उसमें पीडीएफ ही सेंड कर देता हूँ मैं। वैसे भी कुछ है मेरे 15-20 स्टूडेंट्स, पर्सनल स्टूडेंट्स, जिनको तो मैंने सेंड कर दिया है। तो आप वीडियो जब देखो, सो पीडीएफ रहेगा, उसमें क्वेश्चंस है, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ यहाँ पे। अराउंड 40-50 क्वेश्चंस बेसिक वाले लूंगा, फिर 20-30 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में इजी वाले लूंगा। इजी बोल रहा हूँ, थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे हम, और दैट विल बी ऑल फॉर सीईटी। जेई नहीं है, जेई मेंस के लिए नहीं करवा रहा हूँ मैं, इट्स जस्ट फॉर सीईटी। ठीक है, तो सीईटी के हिसाब से हम पढ़ाई कर स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंटिन्यूटी, उसके लिए बेसिक फॉर्मूलाज लिमिट्स के जो आने चाहिए। लिमिट x टेंड टू 0 ऑफ x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n इनटू a रेज टू n माइनस 1। n इनटू डॉट चाहिए यहाँ पे, ठीक है, a की पावर n माइनस 1, फिर sin x अपॉन x 1, tan x अपॉन x 1, cos x इक्वल टू 1, a रेज टू x, लिमिट x टेंड टू 0 ऑफ a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू log a, x टेंड टू 0 ऑफ e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1, x टेंड टू 0 ऑफ, देखो यहाँ पे ना a चाहिए, x टेंड टू a। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 0 ऑफ 1 प्लस x टू द पावर रेसिप्रोकल ऑफ व्हाटएवर इट इज, 1 प्लस व्हाटएवर इट इज। अब मान लीजिए इधर 1 माइनस x था, तो माइनस 1 बाय x हो जाएगा। ठीक है, माइनस, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में जब भी आएगा फॉर्मूला। तो यहाँ जो भी रहता है उसका रेसिप्रोकल पावर में चाहिए, तो आंसर आता है e। लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी ऑफ 1 अपॉन x रेज़ टू n इक्वल टू 0। ये भी, इसके ऊपर भी हम ट्रिक्स सम्स करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी दूंगा मैं आपको, अलग अलग जो काम आती है। ठीक है, वेरिएशंस मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे। अब बोलोगे सर वेरिएशन तो अलजेब्रिक चैप्टर होता है, और ये कहीं हमारा इसमें है नहीं। और वेरिएशंस अगर हमने सुना है तो 12th के प्रोबेबिलिटी में अगर सुना है वेरिएशन, ठीक है, ये वेरिएशंस इन फॉर्मूलेस के हैं जो आप क्विकली मेमोराइज करने हैं। आप लोगों को वीडियो, जब ये फॉर्मूला यहाँ तक लिख के खत्म हो जाए, एंड तक आप लोग को वीडियो पॉज करना है, लिख देने सारे फॉर्मूलेस और लर्न करना है, फिर ही आगे बढ़ना है, वरना आगे बढ़ना। ठीक है, तो क्रिस्टल क्लियर रखो अपने दिमाग में ये बात, ये फॉर्मूला लर्न है तो ही आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं। हो गया ना, 1 महीना बच्चा है तो अभी हाथ पैर मारते हैं इस पे हम। ठीक है, सी कंटिन्यूटी, सोल्यूशन कह रहा हूं मैं, फॉर्मूलाज जो इसके वेरिएशंस देखेंगे हम। इसका पहले यू कैन से लिमिट x टेंड टू 0 ऑफ sin mx अपॉन x इक्वल टू m। मान लो अगर इधर sin 5x अपॉन x दिया, तो उसको सिंप्लीफाई मत करो, बिकॉज जो एंगल नीचे है वही चाहिए, मतलब sin mx है तो नीचे भी mx करना पड़ता है, फिर m, तो ये इसका हो जाएगा 1, और ये बनता है जैसे ये x अपॉन x, तो mx अपॉन x भी 1 बनेगा लिमिट लगाने के बाद, तो बचेगा m। तो इसलिए अब इसको एग्जाम्स में तो हम ऐसे सॉल्व कर देते हैं, बट हियर यू विल बी गाइस विल बी सॉल्विंग इट डायरेक्टली। ठीक है, तो mx अपॉन x क्या आएगा, m। मान लो इसी में एक और वेरिएशन डालते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 ऑफ sin mx अपॉन nx, तो ये हो जाएगा m अपॉन n। ऊपर का तो m आ रहा था, n साइड में कर देंगे तो n बच जाएगा। सेम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप tan के लिए भी। ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 ऑफ tan mx अपॉन x इक्वल टू व्हाट, m, इधर तो दिया ही ना मैंने। ठीक है, इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 ऑफ tan mx अपॉन nx। देखो, मैंने ऑब्जर्व किया है सीईटी के लिए ना, यूट्यूब पे ऑनलाइन में कहीं पे भी एक जगह पे एक साथ सिंक्रोनाइज करके लेक्चर्स है ही नहीं। 20 मिनट का, 15 मिनट का, कभी कभी शॉर्टकट ट्रिक्स, कभी कुछ
अच्छे से फॉर्मेट में पढ़ाया ही नहीं कहीं पे, ठीक है। और पढ़ाया तो दे आस्क यू फॉर मनी, विच आई वोंट बी आस्किंग। मेरे कोई इंटेंशन नहीं है पैसा वैसा कमाने का इससे। इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ लॉकडाउन कि बच्चों को प्रोवाइड हो एजुकेशन अच्छे से अच्छा, ठीक है। बाकी छोटी चीज़ों में मैं गिरता नहीं हूँ, अपना सीधा काम है, छोटी मोटी लाइफ है अपनी, खाओ पियो मजे करो, है कि नहीं। चलो देखो आगे, अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको मान लीजिए एन एक्स है, तो इसका आप यूज करके वेरिएशन ऐसे बना सकते हो, लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन 10 ले लेते, चलो 10 mx अपॉन साइन nx, तो इसका आ जाएगा m अपॉन n। सो गाइज ये वेरिएशंस 3 देखे हमने, 1 2 3 4 5 है वैसे तो ये काम आते हैं, ठीक है। सो नोट दिस डाउन, फटाक से नोट करिए, पॉज करिए वीडियो, नोट करिए, ठीक है। ओके, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया है। मैं आगे बढ़ता हूं। Coming to this limit, ये वाला फॉर्मूला x टेंड टू 0 ऑफ लिमिट x टेंड टू 0 ऑफ a रेज टू x माइनस b रेज टू x अपॉन x इक्वल टू क्या आएगा। तो ये लर्न करने के पहले एक बार थोड़ा क्विकली देख लेते कैसे बनेगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, a रेज टू x माइनस 1, इधर नीचे लिखता हूँ, आंसर तो इधर लिख देंगे। इधर हम क्या करते हैं, a रेज टू x माइनस 1 माइनस b रेज टू x प्लस 1 होता है, तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, तो आपको हो जाएगा a रेज टू x माइनस 1 माइनस ऑफ b रेज टू x माइनस 1। नीचे में x स्प्लिट कर देंगे, इंटीजर को लगाएंगे तो इसका आएगा आंसर क्या आएगा, log a माइनस log b, ठीक है ना। so log a माइनस log b की प्रॉपर्टी से अप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी log a अपॉन b, log a माइनस log b log a अपॉन b, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट अप्लाई करते हैं, इसमें ही थोड़े से और वेरिएशन डाल सकते हैं आप लोग। लिमिट x टेंड टू 0 ऑफ a रेज टू x प्लस b रेज टू x माइनस c रेज टू x अपॉन x। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा फिर एडजस्टमेंट नहीं कहीं ना कहीं, इसको मत बनाइए जाने को। इसमें क्या होगा फिर, 2 प्लस वाले 1 माइनस वाला है, तो प्लस माइनस से तो एक एडजस्ट हो जाएगा, फिर एक के लिए आपको -1 देना पड़ेगा उनको फिर, तो इट विल बी a रेज टू x प्लस b रेज टू x माइनस c रेज टू x प्लस 1। तो इतना डिटेल में नहीं गिरते हम, उन ऐसे डिफिकल्ट जब आएंगे तो हम एक और कंटिन्यू में एक एल हॉस्पिटल रूल के यूज करते हैं, तो वैसे सब फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो मेनी टेक्निक्स टू सॉल्व सिंगल सम, और कंटिन्यूटी का बोर्ड से ना, बोर्ड वाला कंटिन्यूटी आपको मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट जाता था, मेरे स्टूडेंट्स को भी जाता है, बिकॉज ऐसा होता है ना, जो 11th से उनको नहीं जाता है, जो 12th में आते हैं मेरे पास स्टूडेंट्स नए, हर साल लाइक 11th आई हैव 120-125 स्टूडेंट्स एंड 12th में अराउंड 200 स्टूडेंट्स हो जाते हैं। तो जो 80 स्टूडेंट्स नए आते हैं ना, उनको बहुत डिफिकल्ट जाता है, और 120 स्टूडेंट जो मेरे 11th के थे, आपको भी पता है 60 बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है। आजकल की जनरेशन कहाँ, या आपको पता है टिकटॉक में धूम मचा रही है, सो दे डोंट स्टडी। तो 60 स्टूडेंट्स को ही आता है कंटिन्यूटी अच्छे से एकदम जबरदस्त तरीके से, बाकी कुछ स्टूडेंट्स को एवरेज आता है, और कुछ होते हैं पढ़ने वाले जो आते हैं नए, उनको भी आ जाता है, बट डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, सबको डिफिकल्ट जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 12th का नहीं आता है बोर्ड्स का, अच्छी बात है, बिकॉज यहाँ पे हम 0 से देखेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करेंगे, फिर फॉर्मुलेस पे ध्यान देंगे, ठीक है। चलो देखो, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर a रेज टू x माइनस b रेज टू x अपॉन c रेज टू x माइनस d रेज टू x ऐसा दिया है, तो इसका आ जाएगा log ऑफ a अपॉन b डिवाइड बाय log ऑफ c अपॉन d, ठीक है। तो दिस इज वन टेक्निक यू कैन डू, ओके, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लीजिए इसका वेरिएशन फटाक से, नोट दिस डाउन क्विकली, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ओके, आई होप नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। तो यार नोट डाउन करने के लिए मेरा वेट मत करो कि इस वीडियो चलतेगा, मैं थोड़ी ना पॉज करूंगा, क्लास में रुकना पड़ता है, यहाँ पे आप पॉज करो, लिखो, फटाफट हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला वेरिएशन, इसका भी, इसमें अच्छा, इसमें ना एक और चीज कर सकते हैं, क्या देखो, इसमें वेरिएशन कैसे बनाएंगे, log ऑफ लिमिट x टेंड टू 0 ऑफ a रेज टू kx माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू, log a तो आता है लेकिन k से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो k log a दैट इज इक्वल टू log ऑफ a टू द पावर k। अब इसी से और दूसरे वेरिएशंस आपको बनाने हैं तो आप बना लीजिए। इट विल बी लिमिट x टेंड टू 0 ऑफ, मतलब पूछेंगे नहीं यार, इतने नहीं पूछेंगे, ठीक है, इतना ही, दैट इज इनफ फॉर मी। CET है ना,
यही होता तो मैं थोड़ा और बताता हूँ। e रेस टू के एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू इसका आ जाएगा k, ठीक है। तो दिस इज जस्ट सिंपल वेरिएशन। आगे इसके वेरिएशंस देखते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाय एक्स इक्वल टू क्या आता है हमारा e। तो इसमें देखो क्या चेंजेस करेंगे। लिमिट x टेंड टू 0 ऑफ 1 प्लस एक्स की जगह पे लिखता हूं मैं 1 बाय एक्स, ठीक है, टू द पावर 1 बाय एक्स। सो दिस विल बिकम 1, ठीक है। और उसके बाद लिमिट x टेंड टू 0 ऑफ, इसमें कौन सा लिखे हम फॉर्मूला, 1 प्लस bx टू द पावर 1 बाय x। तो इसका हो जाएगा e टू द पावर b, ठीक है। ओके, सो ये जो b है ना वो पावर में आ जाएगा। ओके, एक और वेरिएशन निकालते हैं इसमें। लिमिट x टेंड टू 0 ऑफ 1 प्लस bx अपॉन 1 प्लस cx टू द पावर 1 बाय x। सो इसका आंसर क्या बनेगा, देखो bx है तो 1 अपॉन bx चाहिए तो मुझे होल पावर b देना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय मतलब अपॉन में आ जाएगा इसका e टू द पावर b, डिवाइड नीचे में e टू द पावर c आएगा। सो इट विल बिकम e टू द पावर b माइनस c। सो इट विल बी e टू द पावर b माइनस c, ठीक है। दिस विल बी द आंसर। अरे बाबा, इसका आंसर e टू द पावर b आएगा, नीचे आएगा e टू द पावर c आएगा, सो हो जाएगा ना डिवाइड। तो ये वेरिएशन बनता है, ठीक है। ठीक है, दैट इज इनफ। कम ऑन, नोट दिस डाउन फास्ट क्विकली। ओके गाइस, आगे कुछ वेरिएशंस देखिए। अगर एक ऐसा सम लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन x स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 ऑफ 2 sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। यार ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज ना बहुत अच्छे से आने चाहिए। मैं दूं कि आपको ढूंढ लोगे या आप करोगे, मुझे समझ में नहीं आता है। तो एक काम करता हूं, मैं क्विकली ना, ये लिखा है, मैं क्विकली फॉर्मूलाज बोल रहा हूँ और ये लिखता भी हूँ, आप लोग नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। फटाफट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आएंगे तो ही आएगा यार, कैलकुलस पूरा। बस कंटिन्यूटी के बाद अपन लेंगे डेरिवेटिव्स के बाद एप्लीकेशंस, इंटीग्रेशन, पूरा कैलकुलस लूंगा मैं स्टार्टिंग में। तो आपको फॉर्मूलाज अच्छे से आने चाहिए बाय हार्ट। जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स को आते हैं, मुझे पता है। मेरे स्टूडेंट्स अगर कुछ आए ना आए, उनको फॉर्मूलाज आते हैं, क्योंकि क्लास में हम 4 महीने तक रोज आधा घंटा फॉर्मूलाज ही बोलते हैं, ठीक है। तो उनको आते हैं बाय डिफॉल्ट, उनको मैंने करवा दिए लर्न। जो नए यूट्यूबर्स हैं मेरे, वो फटाफट नोट डाउन कर लेंगे, और जो मेरे बच्चे थोड़ा सा वीडियो को आगे कर देना। सी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, देखो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। चलो मैं ये सब मिटा ही दे रहा हूँ, फटाफट फॉर्मूलाज लिखता हूँ, ठीक है। ये नोट डाउन करिए आप तब तक, और सारे फॉर्मूलाज फटाफट नोट डाउन करिए, ज्यादा टाइम मत लगाइए। मूविंग फर्दर, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, देखो tan इक्वल टू 1 अपॉन कॉट एंड कॉट इक्वल टू 1 अपॉन 10। कैसा है, सब लोग ना समझ के चलते कि बच्चों को आता होगा, मुझे पता है बच्चों को नहीं आता करके, तो ये फटाफट नोट डाउन करना है आपने, लिखना है। उसके बाद cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, देखो cos इक्वल टू 1 अपॉन सेक, सेक इक्वल टू 1 अपॉन cos। उसके बाद नेक्स्ट वन 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू, एकदम 9, 10, 11, 12 सारे फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, ठीक है। एंड cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। फटाफट नोट डाउन करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज आई एम, इट्स लाइक वेस्ट ऑफ माय टाइम ऑन गिविंग लेक्चर्स, ठीक है। तो ये फटाफट नोट डाउन कर लेना है आप लोगों ने। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं ना वीडियो पॉज करके मैं सारे फॉर्मूलास लिख देता हूँ, आप फटाफट नोट डाउन कर लेना। इट विल बी वेरी लेंथी, हाफ आवर चल जाएगा हमारा। तो मैं फटाफट लिखता हूँ फॉर्मूलास और आप लोग फिर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो मैं पॉज करता हूँ वीडियो तब तक। सो गाइस देखिए, मेरे सारे फॉर्मूलास लिखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना। पहले मैं एक बार बस गो थ्रू कर देता हूँ फॉर्मूलास के। देखो मैं क्विकली पढ़ रहा हूँ। पहले तो हमने लिखा था साइन इंटू कोसेक इक्वल टू 1, देखो साइन इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, कोसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन, tan
इंटू कॉट इक्वल टू 1, देखो tan इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, कॉट इक्वल टू 1 अपॉन tan, cos इंटू sec इक्वल टू 1, देखो cos इक्वल टू 1 अपॉन sec, sec इक्वल टू 1 अपॉन cos, tan इक्वल टू sin अपॉन cos, cot इक्वल टू cos अपॉन sin, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर, इधर डबल एंगल आते हैं, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा, देखो जो मेरा स्टाइल ना वैसे लर्न करो तो आपको याद रहेगा, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट वन, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही लर्न करो, ठीक है। मैं क्विकली पढ़ रहा हूँ अभी, ठीक है। tan 2 इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देन BF एंड GF, देखो ये दो आपने देखे नहीं होंगे, और देखे भी होंगे तो इसको ऐसे नाम नहीं दिए, एक्चुअल नाम BF और GF नहीं है, लेकिन मुझे पता है अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को हम कभी नहीं बोल सकते, तो ये अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ट्रिग्नोमेट्री के, ये इनके ऊपर ना कम से कम 20 से 30 सम टेक्स्ट बुक में है और बहुत फ्रीक्वेंटली सम्स आते हैं, ठीक है। तो BF एंड GF, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, yes, so as I was saying, there was a technical issue, कैमरा थोड़ा सा मुझे बराबर एडजस्ट करना पड़ा। BF-GF ये टेक्स्ट बुक में नाम नहीं दिए, तो मैंने इसलिए नाम दिया, जैसे BF-GF को हम कहीं भूल नहीं सकते, वैसे इनको नहीं भूलना चाहिए। मेरी GF जो थी, मेरा लंबा क्रश चला था 5 साल, क्रश नहीं रिलेशनशिप चला था, उसको तो मैं आज भी नहीं भूल पाया। इसलिए देखो इतनी एज हो गई, दाढ़ी पकने लग गई, फिर भी शादी नहीं की मैंने। कि प्यार एक बार होता है, सच्चा प्यार होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि प्यार में एक ही बार पढ़ो, बार बार पढ़ना चाहिए। बिकॉज ठीक है, मैं प्यार पे कभी प्रवचन बाद में दूंगा, पहला CET का वीडियो है, तो पढ़ाई में ध्यान देते हैं। नेक्स्ट, BF एंड GF। तो BF मतलब बेस्ट फॉर्मूला, GF मतलब ग्रेट फॉर्मूला, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ये ना इसी से बना है। ये -1 को आप इधर भेजो, क्या हो जाएगा, -1 इधर आने पे +1, 1 प्लस कॉस थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको इधर भेजो और इसको इधर भेजो, तो ये दूसरा बन गया। पर ये हमने यूज नहीं कर पाते जब ऐसे एकदम से सामने आ जाए, तो इसलिए डायरेक्टली ये लिखना है, याद रखना है, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा। सुन लो, और थोड़ा बहुत कहीं अगर कंफ्यूजन हो लिखने में, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन के लिख लेना प्रॉपरली। GF 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर। सर साइन प्लस कॉस क्यों नहीं लिख रहे, साइन तो पहले आता है। नहीं, दिस वे इट हेल्प्स टू सॉल्व मेनी समस, डेरिवेटिव्स आएगा, बहुत ज्यादा सम्स इसके बेस पे सॉल्व होते हैं। बिकॉज अगर ये रूट में ऊपर नीचे आ गए तो ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाता है, cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन बचता है। देन इन दिस व्हाट वी डू इज डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos, तो 1 प्लस tan 1 माइनस tan बचता है। 1 को अदृश्य दृश्य एक मेरी स्टेप से कुछ CET में आपको समझाऊंगा मैं जब सम्स आएंगे उसमें, बट फिलहाल आएंगे सम्स, डोंट वरी, इस पे भी सम्स आएंगे, तो फिलहाल इसको याद रख लो, ऐसे करना है। नेक्स्ट, ट्रिपल एंगल sin थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा cos थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, tan थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस 4 tan माइनस tan थीटा माइनस 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, कंपाउंड एंगल sin A प्लस B इक्वल टू sin A cos B प्लस cos A sin B, ऐसे ही लर्न करो, sin A प्लस B इक्वल टू sin A cos B प्लस cos A sin B। नेक्स्ट, sin A माइनस B इक्वल टू sin A cos B माइनस cos A sin B, cos A माइनस B, देखो मैं पहले A माइनस B लिखा था, बिकॉज माइनस में होता है प्लस, प्लस में आता है आंसर बीच में माइनस, तो याद रखो cos A माइनस B इक्वल टू cos A cos B प्लस sin A sin B, cos A प्लस B cos A cos B माइनस sin A sin B। नेक्स्ट वन, tan A प्लस B इक्वल टू, tan A प्लस B को देखो ऐसे याद रखना है, tan A प्लस B इक्वल टू A प्लस B इक्वल टू, ठीक है ना, tan A प्लस tan B, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan B, tan A प्लस B इक्वल टू tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan B, tan A माइनस B इक्वल टू tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan B। इसके बाद बच गए फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन, और फिर 11 के बहुत सारे इनवर्स वाले फॉर्मूलाज वगैरह जिनका काम मुझे अभी नहीं है कंटिन्यूटी में, तो मेरे लिए तो इतने ही काम किए। सिर्फ कंपाउंड एंगल्स के बाद अभी जो बचता है वो है फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन, तो मैं वो लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आप लोग फटाक से नोट कर लेना, या आई जस्ट से ये आपके लिए टास्क देता हूँ। फैक्टराइजेशन sin C, मैं ओरली डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। sin C प्लस sin D इक्वल टू 2 sin C प्लस D अपॉन 2 इंटू cos C माइनस D अपॉन 2, sin C माइनस sin D इक्वल टू 2 cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू sin C माइनस D अपॉन 2, cos C प्लस cos D इक्वल टू 2 cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू cos C माइनस D अपॉन 2, cos C माइनस D इक्वल टू cos C माइनस cos D इक्वल टू 2 sin C प्लस D अपॉन 2 इंटू sin D माइनस C आएगा, ठीक है। और अगर बाहर माइनस लेते हो तो माइनस दूसरा फॉर्मूला इक्वल टू -2 sin C प्लस D अपॉन 2 इंटू sin C माइनस D अपॉन 2, तो दिस आर द फॉर्मूलाज। डिफैक्टराइजेशन भी आप ढूंढ के कर लो, ठीक है।
आ जाने चाहिए आपको, इतना तो लिख लो, बट ये नोट डाउन कर लो फटाफट, कम ऑन। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूटी के जो फॉर्मुलाज मैंने लिख के दिए थे, आप लोग उसके आगे कंटिन्यू करना, ट्रिग्नोमेट्री अलग से लिख के रख लो, ठीक है। कंटिन्यूटी में जो फॉर्मुलाज दे रहा हूं मैं लिमिट्स के, आगे बढ़ रहे हैं। लिमिट x टेंड टू 0 ऑफ 1 माइनस cos 2x, देखो अभी 2x आ गया अपॉन x स्क्वायर, bf बन गया अपना। ये bf का क्या होता है, लिमिट, आंसर वहां लिख देंगे, लिमिट x टेंड टू 0 ऑफ 2 sin स्क्वायर x। समझ रहे हो बच्चों, ऐसे यूज होता है, bf gf ऐसे काम आते हैं। उनमें भी ट्विस्ट है, अगर इधर 3x आएगा तो क्या होगा, ये जो एंगल है उसका हाफ होता है, 3x/2 होता है, और सीईटी दे रहे हो तो इतना तो याद रहना ही चाहिए यार, सीईटी क्यों दे रहे हो नहीं तो फिर, है ना, ठीक है। इक्वल टू, अब देखो sin x अपॉन x क्या आता है 1, तो ये हो जाएगा पूरा 1, sin स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो आंसर इज 2। द आंसर फॉर दिस फॉर्मूला इज 2। ओके, ऐसे ही इस फॉर्मूला को अब मैंने तो बता दिया आपको कैसे आया, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा वेरिएशंस निकालते हैं। 1 माइनस cos kx अपॉन x स्क्वायर अगर आ गया, लिमिट x टेंड टू 0, ऑफ कोर्स इट विल बी, तो आंसर विल बी k स्क्वायर अपॉन 2। अगर मान लीजिए लिमिट x टेंड टू 0 ऑफ cos ax माइनस cos bx आ गया अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू, तो इसका आंसर आएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या होगा, इसको हम 1 देंगे, माइनस 1 करेंगे, तो 1 माइनस cos bx आगे आएगा, प्लस cos ax माइनस 1, तो उसमें से माइनस कॉमन निकला, देख लो यार, चलो cos ax प्लस 1 माइनस cos bx माइनस 1, तो ये दोनों आगे ले लेंगे, 1 माइनस cos bx माइनस 1 प्लस cos ax, ठीक है ना। बट ये माइनस में ब्रैकेट में दे देता हूं तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, एंड दिस विल बी लाइक दिस अपॉन x स्क्वायर, तो इसका तो आंसर आएगा b स्क्वायर अपॉन 2, इसका आएगा a स्क्वायर अपॉन 2, आंसर बिकम्स b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2। इसमें एक और वेरिएशन ऐड कर रहा हूं, लिमिट x टेंड टू 0 ऑफ cos ax माइनस cos bx अपॉन cos cx माइनस cos dx, तो इसका आता है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक है। दिस आर द आंसर्स। अब इसके ऊपर ना सम भी लेते हैं फटाक से एक दो, जिससे आपको फील होगे कि नहीं यार यस इट इज यूजफुल, और सीईटी में पूछे गए हुए सम से कुछ। देखो क्वेश्चन, लिमिट x टेंड टू 0 ऑफ cos 25x माइनस cos 9x अपॉन x स्क्वायर, व्हाट विल बी द आंसर, डायरेक्टली 9 स्क्वायर 81 माइनस 625 अपॉन 2, तो इट विल बी, 81 सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, 80 गए तो व्हाट विल बी, 1 गया तो 624, 80 गए, 544 डिवाइड बाय 2 माइनस 272, दैट्स व्हाट आई थिंक 275, 252, यस 272, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर। आई होप समझ में आया। चलिए इसका आंसर बताइए मुझे, एग्जांपल cos 10x माइनस cos 8x अपॉन x स्क्वायर, चलिए बताइए इसका आंसर फटाक से क्या आएगा बच्चों, कम ऑन टेल मी। यस 8 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 2, तो इट विल बी माइनस 18। समझ में आया हाउ दिस हेल्प्स। चलो लिख लीजिए फटाक से, एग्जांपल भी लिख लीजिए, फॉर्मूला के वेरिएशंस भी लिख लीजिए, कम ऑन। ओके गाइस, दिस आर सम एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज, जो ये कुछ पांचों फॉर्मूलाज है, से कुछ पब्लिकेशंस में इस पे सम्स दिए हैं, तो मैं सोचा कि मैं इनको ले लूं, जो ये काम आएंगे। कुछ पब्लिकेशंस में दिए, वरना सीईटी में ये इतना काम नहीं आता। सीईटी 70% टेक्स्ट बुक के फॉर्मूलाज पे होता है, 20-30% कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल फॉर्मूलाज जो टेक्स्ट बुक कवर नहीं कर पाती, शॉर्टकट ट्रिक्स, वो मुझे बतानी पड़ती हैं। तो दिस आर लाइक दोस 20-30% जो कुछ पब्लिकेशंस में इससे सम्स इजी रहते, इनके यूज नहीं करें तो भी आंसर आएगा ही, अप्लाइंग डिफरेंट टेक्निक्स, बट ये लिख लीजिए आप फटाक से फॉर्मूलाज, ठीक है। सो नोट दिस डाउन क्विकली, वेरी क्विकली। सो गाइस, मैंने कुछ बोर्ड पे अच्छे इंटरेस्टिंग सम्स लिखे हैं, जो देख के आपको लग रहा होगा यार सर बहुत ही टफ है। देखो मैं इसका आंसर लिखता हूँ आपके लिए। The answer for this first one is
अपॉन 2 इंटू 2 to the power 1 minus 1 by 2, ये हो जाएगा 1 by root 2, है ना अमेजिंग। These are called as shortcuts and tricks, ठीक है। तो कुछ कुछ जगह पे अप्लाई होता है, ऐसा नहीं कि हर जगह शॉर्टकट ही रहता है। सीईटी का ना बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है बच्चों के लिए, सीईटी मतलब शॉर्टकट, अरे बाबा है, बट शॉर्टकट मतलब आपको डायरेक्टली आंसर नहीं निकालना पूरा स्टेप वाइज, डायरेक्टली आंसर निकालना है, तो ये शॉर्टकट होता है। 70% मैंने कहा ना, दैट इज सेम एज टेक्स्ट बुक, ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर आएगा 2/3 इंटू 5 to the power 2/3, ठीक है। नेक्स्ट वन इसका आंसर आएगा 2/5 इंटू 3 to the power 4/5। कितना अमेजिंग लग रहा है ना, कूल एकदम यार, फटाफट फटाफट झटपट आंसर आ रहे हैं, तो आपको भी आएगी। बट मैंने आपसे एक चीटिंग की है, मैंने आपको एक फॉर्मूला नहीं दिया जो मेरे को पता है, आपको नहीं पता है, वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, और फिर आप चेक करिए आंसर आते हैं नहीं। द फॉर्मूला इज लिमिट x टेंड टू 0 ऑफ mth रूट ऑफ a प्लस x रेज टू n माइनस अंडर रूट mth रूट ही लिखेंगे, a माइनस x रेज टू n, देखो प्लस माइनस बीच में माइनस ही होता है, अपॉन, और जो इधर होता है ना ये वाला, यही चीज रिपीट होती है, ठीक है। दिस इज रिपीटेड नीचे में, और इसको गायब भी कर देना है, आंसर वैसे ही गायब हो जाती है। तो आंसर हमेशा आता है 2/m इंटू a टू द पावर 1 माइनस 1/m। तो a की पावर जो है वो होती है a टू द पावर 1 माइनस 1/m, ठीक है। सो इस पे अप्लाई करते हैं। देखो पहले वाले में 2/m के जगह पे क्या था, m मतलब इधर 2 था, स्क्वायर रूट 2 था, तो 2/2 कैंसिल हो गया, 1 बचा ऊपर में। a क्या है 2 टू द पावर 1 माइनस m, 1/m, 1 माइनस लिखते हैं ना, 2/2 इंटू 2 टू द पावर 1 माइनस 1/2, 2 कैंसिल, 1 माइनस 1/2 1/2, 2 टू द पावर 1/2 स्क्वायर रूट आ गया। इधर अप्लाई करो 2/m, m क्या है 3, ठीक है ना, और a क्या है हमारा 5 टू द पावर 1 माइनस 1/3, तो 1 माइनस 1/3 2/3, वही लिखा है यहाँ पे। सेम यहाँ पे 1 माइनस 1/5 आएगा, 5 इंटू 3 टू द पावर 8, तो ये आएगा, ठीक है। आई होप यू लाइक इट, कम ऑन राइट इट डाउन, नोट इट डाउन फास्ट। तो गाइस नेक्स्ट शॉर्टकट ट्रिक की तरफ जा रहे हैं। ऐसा शॉर्टकट ट्रिक तो नहीं है, बट ये ऑटोमेटिकली सम सॉल्व करने पे 11th के बच्चों को आता है, ठीक है। सो इसका आंसर हमेशा होता है हाईएस्ट पावर की कोएफिशिएंट a/p, ये बनेगा। कैसे क्या, देखो हमारा ये फॉर्मूला मैंने लिखा है इसके रिलेटेड, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी ऑफ 1/x का आंसर आता है 0। तो इधर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x क्यूब करिए, तो इधर क्या बचेगा a प्लस b/x प्लस c/x स्क्वायर प्लस d/x क्यूब। सेम नीचे में p प्लस b क्यूब अपॉन प्लस r/x स्क्वायर प्लस s/x क्यूब। तो ये सब हो जाएगा 0, बचेगा आपका a/p। तो इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी ऑफ 3x⁴ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x अपॉन 7x⁴ माइनस 3x स्क्वायर। व्हाट विल बी द आंसर? ओरली 3/7। एक और देता हूँ, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी ऑफ अंडर रूट ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3x। तो अभी जो हाईएस्ट पावर है ना उसका स्क्वायर रूट कर लो। हाईएस्ट पावर क्या है 2, 2 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 1, तो हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो इसलिए हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट क्या है 5, और नीचे में हाईएस्ट पावर क्या है 1 ही है, 3। आंसर इज 5/3। इसको नहीं समझा, देखो स्क्वायर रूट है ना, तो इसके से ये हाईएस्ट पावर 2 नहीं रही, 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर रूट कर लो, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी 1, और नीचे भी क्या है हाईएस्ट पावर 1, दोनों के कोएफिशिएंट्स क्या है 5 और 3, तो आंसर विल बी 5/3, ठीक है। तो दैट्स इट, दैट्स द ओनली। अच्छा रूट के अंदर आएगा ना 5, तो आंसर इज √5/3, ठीक है। आंसर इज √5/3। कम ऑन, चलो नोट डाउन कर लो ये फटाफट। सो गाइस, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड फाइनल टॉपिक। एक्चुअली 2 टॉपिक बच जाते हैं, बट मैं फाइनल टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए मुझे डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला जानना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, x1 x²
2x, x क्यूब 3x स्क्वायर, x रेस टू n, n इंटू x रेस टू n माइनस 1, फिर रूट x 1 बाई 2 रूट x, देन x रेस टू 1 बाई x माइनस 1 बाई x स्क्वायर, 1 बाई रूट x माइनस 1 बाई 2x रूट x, देन sin x cos x का माइनस sin x tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, cos x का माइनस cos x cot x, log x का 1 बाई x, e रेस टू x का e रेस टू x, a रेस टू x का a रेस टू x अपॉन log a, sin इनवर्स ऑफ x 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, cos इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ x 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, cot इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, एंड दो सेक इनवर्स की कर लो x अंडर रूट 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, समझ जाओ सेक और कोसेक इनवर्स की बोले मैंने। तो बेसिक इतने डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले आने चाहिए, तो आपके 50% सम्स, नॉट इवन 50, आई विल से 60% सम्स कंटिन्यूटी के डेरिवेटिव्स का यूज करके होंगे। कितना मजेदार बात है, सोचो आप कि डेरिवेटिव्स, बेसिक डेरिवेटिव्स, ऐसा भी नहीं कि डेरिवेटिव्स हाई फाई वाला, 11th का डेरिवेटिव्स जो बेसिक फॉर्मुलेस आते हैं, चलो छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ फॉर्मुलेस आते हैं। अगर आपको फॉर्मुलास आते हैं, फॉर्मुलास अप्लाई करके, सिंपल फॉर्मुलास अप्लाई करके आपका डेरिवेटिव्स हो जाएगा, ठीक है। और चेन रूल भी कहीं कहीं पे अप्लाई होगा, तो फॉर्मुलास के साथ चेन रूल भी आना जरूरी है, बेसिक तो आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एक्सिस वगैरह आ दी थी आपको। और मेरे स्टूडेंट जितने पढ़े, मुझे पता है सबको डेरिवेटिव्स आता था, तगड़ा आता था एकदम से, डब्बा डब्बा में क्या है, डब्बा मेथड हमारी जो हम पढ़ते थे, ठीक है। ओके सी, और जो नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं यूट्यूब पे ऑनलाइन, तो अपने कजिन्स को मेरे 11th की वीडियोस देखने बोलो, जो 11th या 12th के, सो दैट दे कैन आल्सो स्टडी इन इजियर वे। बहुत सिंपल तरीके से मैं वीडियोस बना रहा हूँ और सारा अच्छे से असेंबल करके रखा है, मतलब सिंक्रोनाइज करके प्रेजेंट किया हुआ है जो भी मटेरियल है मेरा, बिकॉज एक चैप्टर इंडिविजुअल प्लेलिस्ट के हिसाब से अरेंज कर रहा हूँ मैं, इंडिविजुअल चैप्टर, वरना क्या होता है यूट्यूब पे मिलती नहीं है। ये चैप्टर के एक क्वेश्चन मिलेगा, मैं पूरा टेक्स्ट बुक 12th बोर्ड HSC बोर्ड का सॉल्व करके दे रहा हूँ, ठीक है। CBSE ICSE के बच्चे भी कुछ फॉलो कर सकते हैं कंसेप्ट्स के लिए, दैट्स इट। चलो देखो, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल्स रूल। अब ऐसा है ना, स्क्वीज, साइंटिफिक स्क्वीज थ्योरम भी आगे है, पर वो नहीं करना है, उसके चक्कर में ये भूल जाओगे या मजा नहीं, मतलब कुछ एक दो सम 200 सम में एक सम आता है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी हो कितनी, 1/200, मतलब दैट इज 0.005, तो उसके चक्कर में नहीं पढ़ेंगे हम 0.005, हम पढ़ेंगे 60% सम्स में बोल रहा हूँ, मतलब कितनी है 0.60, तो 60% और 0.005 इट इज 0.005% आई एम सेइंग। ये ऑफ कोर्स एल हॉस्पिटल रूल के पीछे पढ़ना चाहिए। तो देखो क्या कहता है एल हॉस्पिटल रूल, अगर f of x अपॉन g of x है, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ फंक्शन अपॉन अनदर फंक्शन, और जब इसकी वैल्यू हम इसमें रख दे, एग्जांपल ले लेते हैं साइड बाय साइड, तुरंत समझेगा, करेक्ट करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 ऑफ साइन mx अपॉन tan mx। तो ये तो फॉर्मूला दिया आपने, m अपॉन n आंसर आता है, हाँ, पर इससे चेक कर लेंगे ना, वेरीफाई। एक और लेते हैं एग्जांपल, लिमिट x टेंड टू 0 ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 3x अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर लिखो बस, चलो कोई नहीं, ठीक है, चेक कर, अच्छा 7x ओके, ठीक। तो अभी हम क्या करते हैं, दोनों को एल हॉस्पिटल रूल से चेक करते हैं। क्या मैं कहना चाह रहा था, इसमें a की वैल्यू जब हम रखेंगे फंक्शन में x के जगह पे, तो आंसर आना चाहिए 0/0 फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, 0/0, 0/0, ठीक है। ये फॉर्म में अगर आता है, देन अप्लाई, देन इट इज इक्वल टू f डैश ऑफ x अपॉन g डैश ऑफ x एंड लिमिट x टेंड टू a, यहाँ रहने दीजिए। सो इसमें बाद में x और a की वैल्यू रख दीजिए, आंसर आपका आ गया। x की जगह पे a की वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। चेक करते हैं यहाँ पे अप्लाई करके, ठीक है। सी दिस आई एम अप्लाइंग, 0 रखो यहाँ पे, साइन 0 0, tan 0 0, तो अप्लाई करें डेरिवेटिव, साइन mx का डेरिवेटिव cos mx इंटू डेरिवेटिव ऑफ mx, m चेन रूल होता है ना, साइन x का cos x, तो साइन mx का cos mx इंटू डेरिवेटिव ऑफ mx m, सेम नीचे में tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, ठीक है, तो sec स्क्वायर nx आएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ nx n आ जाएगा,
ओके, नाउ व्हाट वी विल डू इज, इसको ऊपर लेके जाते हैं, सेक्स स्क्वायर को 1/6 क्या होता है, कॉस स्क्वायर। तो एक काम करो ना, छोड़ो, टेंशन ही नहीं, इसमें वैल्यू रख दो, चलो लिमिट x टेंड टू 0। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, जैसे मैंने कहा ये आंसर आता है, और फिर a की वैल्यू इस फंक्शन में दैट इज इक्वल टू f डैश ऑफ a अपॉन g डैश ऑफ a, दैट इज द आंसर। पर मैंने ये ऐसा क्यों नहीं लिखा, उसका भी एक रीजन है, वो रीजन पे बाद में आते हैं, पहले इधर लिख लेते हैं। चलो अब 0 रख दो इधर x की जगह पे, व्हाट इट विल बी, 0 रखते ही हो जाएगा cos 0, cos 0 कितना आता है 1 अपॉन, इधर m था, sec 0 अगेन 1 n, दैट इज m अपॉन n, ठीक है। अच्छा ये वाला सब अगर देखना है तो ये भी देख लो, इसमें क्या करेंगे हम, 0 रखो, 5 0 0 माइनस 0 0 7 0 0, तो इसको हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं स्प्लिट करके, स्प्लिट करो या फैक्टराइज करो, x कॉमन निकाल लो इसमें से बच्चों, x कॉमन तो x गेट्स कैंसिल, तो क्या बचेगा 5x माइनस 3 अपॉन 7, 0 रख दो तो आंसर इज -3/7, -3/7। लाइक एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, तो इसका डेरिवेटिव ले लो, 5x का डेरिवेटिव क्या आता है 10x, माइनस 3x का डेरिवेटिव -3 अपॉन 7x का डेरिवेटिव 7। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड टू 0 पे ही था, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 0 इन प्लेस ऑफ x, तो इट विल बी 10 to 0 0 -3/7। चाहे ऐसे करो या वैसे करो, आंसर तो वही आ रहा है। तो अब मैंने ये डायरेक्ट इधर क्यों लिखा कि f डैश ऑफ a अपॉन g डैश ऑफ a, बिकॉज समटाइम्स कुछ केसेस में 2 या 3 बार के ऊपर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, 2 या 3 बार अगर आपने डेटिव लगा दिया मान लो, तो फिर से इसका भी आंसर आएगा 0/0 फॉर्म में। समझ रहे हो मैंने क्यों डायरेक्ट वैल्यू रखने का नहीं कहा है, मान लो इसका आंसर वापस 0/0 फॉर्म में आ गया, जैसे साइन स्क्वायर और tan स्क्वायर ले लो आप, तो 2 sin स्क्वायर 2 sin mx इनटू डेरिवेटिव sin mx cos mx, फिर से उसमें साइन आ ही जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि उसका डेरिवेटिव 2 बार लेना पड़ता है वहां पे, अगर sin स्क्वायर करोगे यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव 2 टाइम्स। तो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज इफ when you substitute the value, the form is 0/0, again the form is 0/0, then what you need to do is again differentiate, that is limit x tend to a of, फिर से डबल डेरिवेटिव जो इधर आ गया, sin x का डेरिवेटिव cos आया, फिर से 0 आ रहा है, तो cos का डेरिवेटिव वापस लो माइनस sin x, ठीक है, of x अपॉन g डबल डैश ऑफ x, ठीक है, और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो a की इन दोनों में, फिर भी अगर 0/0 आया, then again differentiate, and it will be limit x tend to a of f double dash of triple dash of x g triple dash of x, and then put the value of a in this, but दो एक 50% सम एक बार में आएंगे, 30% सम 40% सम 2 बार में आएंगे, 5-10% सम होंगे जो 3 बार में आएंगे, ठीक है, लेकिन वो 5-10% जो 3 बार में आते हैं, तो उसके लिए ना ऑलरेडी फॉर्मूले से भी सम इजीली सॉल्व हो जाता है, तो यू कैन अप्लाई दिस टेक्निक टू 60% सम्स इन कंटिन्यूटी। सो गाइज मैं आप लोग को मेरा नंबर वापस शेयर कर रहा हूँ, 9112294499। Whenever you want to study, आप मुझे हाई सर करके यूट्यूब से आपने आपको नंबर मिला मेरा, सो शेयर दिस, बिकॉज मेरे खुद के 150-200 बच्चे हैं, मेरे 12 के, सो वो लोग भी मैसेज भेजते हैं, तो मुझे समझना चाहिए कि यूट्यूब से कौन मेरा वीडियोस फॉलो कर रहा है और मेरे स्टूडेंट्स कौन है। सो जस्ट मेंशन देयर फ्रॉम यूट्यूब एंड आई विल सेंड यू द पीडीएफ फॉर दिस चैप्टर, बेसिक वाला पीडीएफ सेंड करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको सॉल्व करने वाला हूं मैं। सो आप वो ये वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो पे जाने के पहले आप मेरे से पीडीएफ मंगवा लीजिए, ठीक है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।